आर्थ्रोपोडा में इसके अंदर क्लासिफिकेशन में आपको इसके अंदर मैंडिबुलेटा में 6 जो अलग अलग क्लासेस हैं, इंसेक्टा तक आपको उसके फीचर्स बताए गए थे। इंसेक्टा जो क्लास होती है इंपॉर्टेंट है इसमें, इंसेक्टा इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर इसमें सबसे ज्यादा एनिमल या जंतु आर्थ्रोपोडा के इसमें पाए जाते हैं। तो इंसेक्टा जो क्लास या वर्ग होता है इसको आगे और सब क्लास में डिवाइड किया जा सकता है। दो सब क्लास होती है या दो उपवर्ग होंगे, जिसे इसके अंदर सब क्लास या उपवर्ग में इसके अंदर कौन कौन से हैं, जैसे एक होता है इसके अंदर एपटेरिकोटा, और एक होता है इसके अंदर ए एब्सेंट हो जाएगा इसके अंदर टेरिकोटा। इसमें क्या क्या अंतर पाया जाता है, जैसे एपटेरिकोटा और टेरिकोटा में सबसे बड़ा अंतर इसके अंदर पाया जाता है कि इंसेक्टा में आपको बताया गया था विंग्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं। इसमें इसके अंदर पंख अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ये पुराने या आदिम प्रकार के एनिमल होते हैं, या जिसे कहा जाता है प्रिमिटिव एनिमल। और इसके अंदर कह सकते हैं इसमें कायांतरण नहीं पाया जाता, जिसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, जिसमें लार्वा अवस्था जो पाई जाती है, लार्वा अवस्था जब एडल्ट या वयस्क में जंतु का इसका निर्माण करना हो, बदलना हो, तो उसको इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के द्वारा बदला जाता है। लेकिन ये इसमें विंग्स भी एब्सेंट होते हैं, प्रिमिटिव या पुराने इसके अंदर जीव हैं एनिमल, और कायांतरण इसमें अनुपस्थित होता है, लेकिन इसमें पंख उपस्थित होंगे। इसके अलावा जो टेरिकोटा होता है उसमें कायांतरण या मेटामॉर्फोसिस भी पाई जाती है, कायांतरण प्रेजेंट होता है, जो कि लार्वा से इसके अंदर एनिमल को वयस्क या इसके अंदर चाइल्ड में जब बदलता है, जो यंग एनिमल बनता है, तो वह एनिमल इसके अंदर डेवलपमेंट के बाद जब परिवर्तन होता है उसके बाद में लार्वा अवस्था, और फिर उसके बाद में कायांतरण, और सबसे अंत में इसके अंदर यंग एनिमल का निर्माण होगा, जो कि डेवलपमेंट स्टेज के बाद में होता है। डेवलपमेंट के बाद में लार्वा बना, लार्वा के बाद कायांतरण, और एडल्ट एनिमल का जो निर्माण होता है मेटामॉर्फोसिस। टेरिकोटा जो इसके अंदर सब क्लास होती है, सेकंड जो इसके अंदर सब क्लास इंसेक्टा की, उसमें विंग्स भी पाए जाते हैं और कायांतरण भी पाया जाएगा। इसके अलावा टेरिकोटा जो है उसको और आगे डिवाइड किया जा सकता है, इसे कहा जाता है दो प्रभाग या डिवीजन। प्रभाग या डिवीजन इसके अंदर कह सकते हैं उसमें डिवाइड किया जा सकता है। सब क्लास है, सब क्लास को आगे और डिवाइड किया जाता है। जैसे इसके अंदर इंसेक्टा जो है वह क्लास है, वह सब फाइलम के अंतर्गत आती है। इसमें टेरिकोटा सब क्लास हो गई, उसको आगे डिवीजन में इसके अंदर कह सकते हैं प्रभाग में विभाजित किया, जिसमें फर्स्ट होता है एक्सोटेरिकोटा और एक होता है एंडो टेरिकोटा। एक होता है एक्सो टेरिकोटा और एक होता है एंडो। एंडो और एक्सो का इसके अंदर अर्थ यहां पर क्या होगा, विंग्स जो पाए जाते हैं वह बाहर से विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, और एंडो में इसके अंदर कह सकते हैं शरीर के अंदर जो धसे हुए होते हैं वहां से डेवलप होंगे। इसके अंदर उसको आसानी से बाहर निकाला नहीं जा सकता। तो एंडो में इसके अंदर यहां पर अंदर या इनर साइड से विंग्स या डेवलप इसके अंदर कह सकते हैं जो होते हैं, पंख पाए जाते हैं, वह शरीर के अंदर बॉडी के अंदर से डेवलप होते हैं, ये बाहर से विकसित होते हैं। इसके बाद इसके अंदर विंग्स की डेवलपमेंट के आधार पर या पंखों के विकास कहां पर हो रहा है, बाहर से या अंदर से, उस आधार पर इसको एक्सो और एंडो कहा जाएगा। एक्सो टेरिकोटा जो है एक्सोटेरिकोटा जो है इसके अंदर उसमें जो एग्जांपल या उदाहरण होंगे आपके, या इसके अंदर सबसे पहले इसके आपको जो एपटेरिकोटा बताया उसके बारे में बता देते हैं। पहले एग्जांपल कौन कौन से हैं।
एप्टेरिगोटा। उसके एग्जाम्पल जो उदाहरण होगा लेपिस्मा, या जिसे सिल्वर फिश भी कहा जाता है। लेपिस्मा जो उदाहरण होगा आपके एप्टेरिगोटा का होगा, जो कि आपको अभी पहले बताया गया था। फर्स्ट जो सब क्लास होती है उसमें तो लेपिस्मा आता है एप्टेरिगोटा के अंतर्गत, जिसमें विंग्स अब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल जो है टेरिगोटा में, जैसे इसके अंदर एक्सो जिसमें बाहर से विकसित होते हैं विंग्स इसके अंदर, इसमें मुख्य रूप से जो एनिमल आता है कॉकरोच, इसके अलावा इसके अंदर ग्रास हॉपर, लोकस्ट, या जिसे इसके अंदर ग्रास हॉपर या टीडा कहा जाता है, लोकस्ट या टीडी, जो कि बाहर से इसके अंदर जिसमें विंग्स विकसित होते हैं। पेडिक्यूलस, या इसे कॉमन लैंग्वेज में इसके अंदर जू कहा जाता है, जो कि इसके अंदर हेयर पर पाई जाती है। पेडिक्यूलस जो है वह भी इसके अंदर एक्सोप्टेरिगोटा इसके अंदर जो प्रभाग है या डिवीजन के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई हो सकती है, वह भी इसके अंतर्गत आएगी। ड्रैगन फ्लाई या ड्रैगन मक्खी, उसको रखा जाएगा एक्सोप्टेरिगोटा में। एंडोप्टेरिगोटा में जो होते हैं जिसमें अंदर से विंग्स डेवलप होंगे। एंडोप्टेरिगोटा के एग्जाम्पल जो होंगे, उदाहरण मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं। जो एनिमल्स आते हैं वह फ्लाइज, जैसे मस्का, या जिसको हाउस फ्लाई कहते हैं, घरेलू मक्खी। इसके अलावा हनी बी, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, या इसके अंदर मॉथ जिसको सलब भी कहा जाता है, इसके अंदर बटरफ्लाई के समान होता है लेकिन एंटीना में अंतर पाया जाता है, वह भी इसके अंतर्गत ही आएगा। हनी बी, या जिसको एपिस, मधुमक्खी, बटरफ्लाई या तितली, मॉस्किटो इसके अंतर्गत आएंगे, जो कि मॉस्किटो में इसके अंदर एनोफिलीज हो सकता है या क्यूलेक्स इसके अंदर हो सकता है, जो कि इसके अंदर एंडोप्टेरिगोटा में अंदर से इसके अंदर कह सकते हैं डेवलपमेंट होता है विंग्स का, इसके अंदर बाहर से नहीं होगा। नेक्स्ट इसके अंदर आर्थ्रोपोडा में, इसके अंदर यहाँ पर इसके अंदर आपकी कंप्लीट होता है इंसेक्टा, जो इसके अंदर क्लास है, जिसमें इसके अंदर प्रभाग आते हैं, सब क्लासेस आती हैं। आगे इसके अंदर जो फिफ्थ फोर्थ इसके अंदर सब फाइलम या ऑप्शन है, जिसे कहा जाता है टार्डिग्रेडा। 5 इसके अंदर सब फाइलम आपको बताए गए थे, मैंडिबुलेटा, उससे पहले कैलिसेटा, ट्राइलोबिटोमॉर्फा, टार्डिग्रेडा और ओनिकोफोरा। फोर्थ इसके अंदर जो है उसे कहा जाता है टार्डिग्रेडा। जलीय जंतु होते हैं एक्वेटिक एनिमल, लंबाई लगभग इसके अंदर कह सकते हैं जंतु 1 मिलीमीटर, 1 mm इसके अंदर कह सकते हैं इसकी लंबाई होती है। शरीर में जो इसके अंदर खंड है अस्पष्ट होते हैं, अनक्लियर खंड या जो सेगमेंट होते हैं। तो ये आर्थ्रोपोडा में इसके अंदर सेगमेंटेशन पाया जाता है या शरीर खंडित होता है, लेकिन जो जंतु इसके अंदर टार्डिग्रेडा में आते हैं उसमें इसके अंदर शरीर से बाहर इसके अंदर कह सकते हैं जो खंड दिखाई देते हैं वह खंड इसके अंदर कह सकते हैं सेगमेंटेशन दिखाई नहीं देता है। इसके कारण खंड अनक्लियर या अस्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा, ये एनिमल जो होंगे इसके अंदर कह सकते हैं एक्वेटिक होते हैं या जिसे कहा जाता है जलीय जंतु होंगे। उदाहरण जो है इसमें जो कि टार्डिग्रेडा इसके अंदर
सब फाइलम, फोर्थ इसका सब फाइलम के अंतर्गत आता है। इसमें जो एनिमल है इसके अंदर इकाई निस्कस। यह इसका कॉमन नेम जो है इसके अंदर वाटर लियर, जलीय बालू। इस जंतु को कहा जाता है जो कि टार्डिग्रेडा इसके अंदर सब फाइलम के अंतर्गत आता है। जलीय, लंबाई 1 मिलीमीटर और खंड या सेगमेंटेशन इसके अंदर जो पाया जाता है खंडीभवन वह क्लियर नहीं पाया जाता है। इसमें जो एनिमल आता है इकाई निस्कस, जो कि इसके अन्य नाम से जाना जाता है जलीय बालू, या इसके अंदर जिसे वाटर क्लियर कहा जाता है। तो फोर्थ इसके अंदर कह सकते हैं टार्डिग्रेडा सब फाइलम। फिफ्थ इसके अंदर होता है, फिफ्थ जो सब फाइलम इसके अंदर कह सकते हैं जो कि आर्थ्रोपोडा में पाया जाएगा उसे कहा जाता है ओनिकोफोरा। इसमें जो जंतु पाए जाते हैं इसमें सिर स्पष्ट होता है, हेड पाया जाता है, हेड इसके अंदर स्पष्ट रूप से पाया जाता है। इसमें भी शरीर में इसके अंदर खंड जो होते हैं अस्पष्ट होते हैं, अनक्लियर सेगमेंट। इसके अलावा जंतु इसके अंदर मांसाहारी होते हैं। ट्रैकिया या श्वास नलिकाएं जो पाई जाती हैं, जिसके द्वारा रेस्पिरेशन या श्वसन होगा। रेस्पिरेशन या श्वसन क्रिया जो होती है ट्रैकिया या श्वास नलिकाओं के द्वारा होती है। इसके अलावा इसके अंदर निषेचन जो पाया जाता है आंतरिक होता है, और इसके अंदर डेवलपमेंट होगा, प्रत्यक्ष होगा, लार्वावस्था नहीं पाई जाती है। लार्वा एब्सेंट होता है इसमें। और इसके महत्वपूर्ण लक्षण एक पाया जाता है ओनिकोफोरा में कि जंतु इसके अंदर जरायुज या जिसे कहा जाता है शिशु प्रजक होते हैं, जिसे इसके अंदर कहा जाता है विविपेरस। मदर के अंदर इसके एनिमल का पूरा डेवलपमेंट होगा, एग या अंडे में नहीं होता है, और चाइल्ड की बर्थ होती है। अंडे की हैचिंग नहीं होती है, इसके चाइल्ड की बर्थ होगी। इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं जंतु को कहा जाता है ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा में जो जंतु है इसमें जो एनिमल आता है आपके पेरीपेटस। ये जो एनिमल है इसके अंदर पेरीपेटस, इस एनिमल को या इसके अंदर पेरीपेटस के बारे में इसके अंदर पूछा जा सकता है कि ये आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, और इसके अलावा एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी है कनेक्टिंग लिंक। इस एनिमल को इसके अंदर योजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, जो कि इसके अंदर पेरीपेटस है। आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा दोनों के लक्षण इसके अंदर पाए जाते हैं। कनेक्टिंग लिंक है जिसे कहा जाता है योजक कड़ी। दो अलग अलग फाइलम के लक्षण इसमें जंतु में पाए जाते हैं। इस कारण इसके अंदर ये जो जंतु है उसे इसके अंदर पेरीपेटस जो है आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी कहा जाएगा। लास्ट में इसके अंदर आर्थ्रोपोडा का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या होता है, और इंपॉर्टेंस जब भी पढ़ते हैं इसके अंदर इसमें एक तो पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे। तो पहले इसके अंदर कह सकते हैं इसमें बात कर लेते हैं पॉजिटिव क्या है।
धनात्मक प्रभाव। और दूसरा होता है इसके अंदर नेगेटिव इफेक्ट होगा, या जिसे कहा जाता है ऋणात्मक प्रभाव। दोनों के बारे में इसके अंदर बताएंगे आपको। पहले इसके अंदर कह सकते हैं पॉजिटिव इफेक्ट जो होता है, पॉजिटिव में इसके अंदर इससे इसके अंदर कह सकते हैं ऐसे उत्पाद बनते हैं जो कि मनुष्य के लिए इसके उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे हनी बी या जिसे एपिस कहा जाता है, मधुमक्खी। इससे एक तो हनी या शहद मिलता है और इसके साथ साथ में इसके अंदर मोम, मधुमक्खी से इसके अंदर कह सकते हैं शहद और मोम दोनों प्राप्त होते हैं। इसके कारण इसका पॉजिटिव इफेक्ट है जो कि इसके अंदर मनुष्य के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। रेशम कीट, जिसमें मुख्य रूप से आता है आपके बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स यह इसके अंदर सिल्क या रेशम का उत्पादन करता है। सिल्क या रेशम का उत्पादन किया जाता है बॉम्बिक्स मोराई के द्वारा, जो कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंस होता है, महत्व होता है, पॉजिटिव इफेक्ट है। यह इसके अंदर आर्थ्रोपोडा का इसके अंदर जंतु होता है। बॉम्बिक्स मोराई है जिसे इसके अंदर कह सकते हैं रेशम कीट भी कहा जाएगा। रेशम का शहद या मोम का उत्पादन हनी बी के द्वारा होता है। तो एक तो ये इफेक्ट हो गया पॉजिटिव इफेक्ट में। इससे कौन से इसके अंदर पदार्थ जो कि इसके अंदर आर्थ्रोपोड जंतु से प्राप्त होते हैं। दूसरा इफेक्ट होता है इसके अंदर भोजन के रूप में। यूज एज ए फूड। चाइना और जापान में जैसे आर्थ्रोपोडा में जंतु जो होते हैं पैलिमोन है या अन्य जंतु को भोजन के रूप में खाया जाता है चाइना और जापान में, तो फूड या भोजन के रूप में इसके अंदर हो सकता है। चाइना है, जापान है, इसके अंदर वहां पर या अन्य इसके अंदर कह सकते हैं देशों में भी इसके आर्थ्रोपोड के जो जंतु होते हैं उनमें वहां पर भोजन के रूप में खाया जाएगा। इसके अलावा भोजन के रूप में खाने के साथ साथ अन्य जंतु का भोजन होते हैं। आर्थ्रोपोड जो जंतु होते हैं अन्य जंतु का भोजन होते हैं। जैसे आर्थ्रोपोड को कौन कौन से जंतु खाते हैं? फिश या मछलियां, फिशिस जो इसके अंदर क्लास होगी, स्नेक, फ्रॉग या इसके अंदर लिजर्ड या छिपकली जिसे कहा जाता है। स्नेक या सर्प इसके अंदर, ये आर्थ्रोपोड जो जंतु होते हैं उनको भोजन के रूप में खाते हैं। तो मछली है या स्नेक, फ्रॉग, लिजर्ड, ये इसके अंदर कह सकते हैं भोजन के रूप में खाते हैं आर्थ्रोपोड संघ के जंतु को, जो कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। एक और पॉजिटिव इफेक्ट इसके अंदर हो सकता है थर्ड, जिसमें कहें यूज इन पॉलिनेशन। इंसेक्ट इसके अंदर सबसे ज्यादा, इंसेक्ट या कीटों के द्वारा इसके अंदर परागण की जो क्रिया होती है, जिसमें फ्लावर के पोलन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है या जिसे कहा जाता है परागकण। परागण या पॉलिनेशन की क्रिया, इसमें हेल्प करते हैं, मदद करते हैं आर्थ्रोपोडा के जंतु। बहुत से इंसेक्ट है जो कि इसके अंदर पॉलिनेशन या परागकण में मदद करते हैं, भोजन के रूप में खाए जाते हैं मनुष्य के द्वारा भी। और इसके अंदर कह सकते हैं आर्थ्रोपोडा के जंतु अन्य जंतु का भोजन होता है, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं इन जंतुओं को भोजन के रूप में खाएंगे। एक ये भी हो सकता है कि इसके अंदर एनिमल जो होते हैं, मैमल्स हैं, जो कि आंट या चींटी को भोजन के रूप में खाते हैं, जिन्हें आंट ईटर कहा जाता है या जिसे इसके अंदर हिंदी में कहा जाता है चींटी खोर। तो वहां पर आर्थ्रोपोडा के जंतु इसके अंदर वहां पर भी इसके आंट ईटर के द्वारा इसके अंदर भोजन के रूप में खाए जाएंगे। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं भोजन के रूप में, पॉलिनेशन
और इसके अंदर थर्ड हो सकता है इसके द्वारा मिलने वाले प्रोडक्ट। अब बात करते हैं नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा। सेकेंड इसके अंदर इसमें है ऋणात्मक प्रभाव या इसके अंदर कह सकते हैं नेगेटिव इफेक्ट। आर्थ्रोपोडा का ऋणात्मक क्या महत्व हो सकता है उसके बारे में इसमें सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं यह रोगवाहक के रूप में डिजीज, कोई भी इसका रोग या डिजीज जो होती है उसमें वेक्टर के रूप में इसका यूज होते हैं, यूज एज डिजीज वेक्टर या वाहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें आपको पहले भी एग्जांपल बताए गए थे, इसमें वापस इसका बता देते हैं। जैसे टाइफाइड है उसमें घरेलू मक्खी, यह अलग अलग स्थानों पर जाकर इसके अंदर कह सकते हैं गंदगी या इसके अंदर कह सकते हैं वह लेकर आकर इसके अंदर टाइफाइड इसके अंदर कॉज कर सकती है, लीवर को या शरीर के अंगों को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा तीन अन्य जो जंतु होते हैं, जैसे एक तो होता है सैंड फ्लाई, एक होगा इसके अंदर क्यूलेक्स मॉस्किटो या मच्छर, जो कि एज ए वेक्टर के रूप में ये वेक्टर होंगे। और किस जंतु में वेक्टर के रूप में होता है, किस डिजीज में, क्यूलेक्स मच्छर हो सकता है। और इसके अंदर कह सकते हैं एक हो सकता है जिसे कहा जाता है सैडसे फ्लाई, या इसे कहा जाता है टसे टसे फ्लाई या मक्खी, या जिसे सैडसे मक्खी कहा जाता है। कौन से डिजीज में इसके अंदर कौन से इसके अंदर एनिमल होते हैं। क्यूलेक्स जो मच्छर होता है, जैसे आपको बताया भी गया था एस्केरिस जो फाइलम इसके अंदर बताया था, उसमें इसके अंदर फिलेरिया होता है, हाथी पांव, फिलेरियसिस, या इसके अंदर कह सकते हैं जो हाथी पांव, उसमें इसके अंदर वेक्टर या वाहक के रूप में इसके अंदर हो सकता है। या सैडसे फ्लाई जो होती है इसके अंदर अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, या जिसे कहा जाता है अफ्रीकन निद्रा रोग। इसमें वेक्टर का कार्य करती है सैडसे फ्लाई जो कि एक आर्थ्रोपोड है, और सैंड फ्लाई जो होती है इसके अंदर कालाजार रोग। तो सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं वेक्टर के रूप में डिजीज में इसके अंदर कार्य कर सकते हैं। डिजीज में वेक्टर के रूप में जो सैंड फ्लाई है, क्यूलेक्स है और सैडसे फ्लाई। सैंड फ्लाई कालाजार में, क्यूलेक्स फिलेरियसिस या जिसे कहा जाता है हाथी पांव रोग, एलिफेंटियासिस। एस्केरिस फाइलम के महत्व में इसके अंदर नेगेटिव इफेक्ट में आपको पहले बताया भी गया था। अफ्रीकन निद्रा रोग जो कि सैडसे फ्लाई के द्वारा वेक्टर के रूप में होता है। इसके अलावा सेकंड जो नेगेटिव इफेक्ट इसके अंदर हो सकता है, सेकंड इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से उसमें आएंगे एक तो इंसेक्ट, जैसे कॉकरोच है, या इसके अंदर कह सकते हैं हाउस फ्लाई या मक्खी है, चींटी है। ये इसके अंदर एक तो भोज्य सामग्री को खराब करती है, नुकसान कर सकती है, या इसके अंदर कह सकते हैं उसको खराब कर देती है। एक तो इसके अंदर कह सकते हैं इंसेक्ट के द्वारा ये नेगेटिव इफेक्ट हो गया, एक होता है इसके अंदर वेक्टर के रूप में, और इसके अंदर कह सकते हैं इसके अलावा कॉकरोच या घरेलू मक्खी जैसे इसके अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। टर्माइट या दीमक, या इसके अंदर कह सकते हैं लकड़ी या वुड को नुकसान पहुंचाते हैं, इसको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। इसके अलावा थर्ड जो हो सकता है जैसे लेपिस्मा या जिसे सिल्वर फिश कहा जाता है। यह जो एनिमल है सिल्वर फिश है जिसको लेपिस्मा कहते हैं, एप्टेरिगोटा में आती है,
यह इसके अंदर कह सकते हैं कपड़ों को इसके अंदर नुकसान पहुंचा सकती है लोग। ऐसे भी होते हैं जो जंतु कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, बीटल्स या भृंग, वह भी इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर नेगेटिव इफेक्ट दर्शाएंगे। इसके अलावा थर्ड हो सकते हैं जो अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, या इसके अंदर कह सकते हैं जो खाद्य सामग्री होती है उसको इसके अंदर कह सकते हैं उसमें मिलकर उसको पूरा इसके अंदर समाप्त कर देते हैं, या इसके अंदर खाने योग्य नहीं रखते हैं। अनाज को जो नुकसान पहुंचाते हैं उसमें जो गुण है जिसे कहा जाता है ग्रेन बीटल। ये खाद्यान्न को जैसे गेहूं या इसके अंदर कह सकते हैं जो अन्य खाद्य सामग्री है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। गुण जिसे कहा जाता है सामान्य भाषा में गुण कहा जाता है, या जिसे ग्रेन बीटल भी कहते हैं। फोर्थ इसके अंदर हो सकती है जैसे पेडिक्यूलस या जूं, जो कि परजीवी के रूप में, पैरासाइट या परजीवी के रूप में पाई जाती है, ब्लड सक करती है। और परजीवी भी कैसे होंगे? एक्टो, शरीर के बाहर पाए जाते हैं, और ब्लड को सक करने वाले, तो ब्लड सकर इसके अंदर कह सकते हैं, या इसके अंदर कह सकते हैं रक्त चूसने वाले जीव। इसके अलावा हनी बी का इसके अंदर एक नुकसान भी हो सकता है। हनी बी इसके अंदर स्टिंग जो पाया जाता है उसमें हनी बी के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं जो स्टिंग या डंक पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर वाष्प या ततैया में इसके अंदर जो डंक पाया जाता है वह भी इसके अंदर इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, जो कि इसके अंदर वहां पर एलर्जी कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कर सकता है, या इसके अंदर कह सकते हैं पेन भी इसके अंदर कह सकते हैं, या दर्द भी वहां पर हो सकता है। मनुष्य को भी ये प्रभावित कर सकता है। हनी बी का इसके अंदर स्टिंग या जिसे कहा जाता है सामान्य भाषा में डंक, जो कि वाष्प या ततैया के द्वारा या इसके अंदर मधुमक्खी के द्वारा, तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट होता है इसके अंदर इसका एक